नमस्कार, दिल्ली से मैं अलका लांबा। मैं ऑल इंडिया आज़ाद स्टूडेंट्स लीग का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है लोकतांत्रिक अधिकार और भारतीय राजनीति पर जो है आज की चर्चा बुलाई है। पर फिर भी मुझसे निवेदन किया गया कि मैं अपना संदेश जरूर शेयर करूँ और मुझे खुशी हो रही है कि गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं अपना विचार आपके साथ जो है वो शेयर कर पा रही हूँ। लोकतांत्रिक अधिकार सबसे बड़ी चुनौती अगर इस देश में हम कहें 70 सालों के आज़ाद भारत के बाद से अब तक जो अब हुआ है, वो हर कोई कहता है कि पिछले 70 सालों में ऐसा उन्होंने कभी अनुभव नहीं किया है। हमारा संविधान ताक पर है, उसे चुनौती दी जा रही है। हमारे लोकतांत्रिक अधिकार कहें या अब आप लोगों ने देखा ही है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर भारत की राजधानी दिल्ली के लाल किला पर या दिल्ली के अंदर जो हिंसा हुई उसने पूरे देश को शर्मसार करके रख दिया। बहुत सी चीज़ें मुझे लगता है कि पिछले सरकार जो अभी है हमारी, उनकी जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए वो नहीं है। प्राथमिकता क्या होनी चाहिए किसी देश की सरकार के लिए? सबसे पहले देश की सरहदें मजबूत हों, लेकिन आज हकीकत ये है कि देश की सरहदों पे पूरी तरह से तनाव है और दुश्मन आंख लाल करके उल्टा हमें देख रहा है। अरुणाचल प्रदेश कहीं, सिक्किम कहीं, लद्दाख में पूरी तरह से घुसपैठ हो रही है। उसके बाद अगर देश के भीतर की बात कहें, सबसे बड़ा हिस्सा हमारे किसान, हमारे अन्नदाताओं का आता है। आज वो त्राहिमाम है, पिछले 60-62 दिनों से हमारा अन्नदाता, हमारा किसान, 60 करोड़ मजदूर, किसान मजदूर जो है वो दिल्ली की दहलीज पर बैठा हुआ है। युवा भारत है, रोजगार उसकी मांग है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि तालेबंदी में कितने करोड़ों युवा रोजगार तो मिलने की दूर की बात बेरोजगार हो गए। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों की अगर मैं बात करूंगी, गैस सिलेंडर, लोग त्राहिमाम है इस महंगाई से। न्याय नहीं है, अपराध, खासतौर से अगर मैं कहूंगी बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। और अब तो ये भी देखने को मिला हम लोगों को बहुत से मामलों में कि सत्ता पक्ष बलात्कारियों के समर्थन में जो है वो मीटिंग और सभाएं करता है और टीवी पे उनके समर्थन पे आते हैं। बात ये कर रही हूँ कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था कहाँ जा रही है। ध्यान सरकार का उन पे होना चाहिए, लेकिन ध्यान उस पे नहीं है। ध्यान है कहाँ? सरकार की प्राथमिकताएं, मैं फिर कह रही हूँ, एक राजनीतिक एजेंडा, हर पॉलिटिकल पार्टी की एक विचारधारा, एक पॉलिटिकल एजेंडा होता है, लेकिन एक एजेंडा देश का भी होता है। देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, देश में पूरे विकास को लेकर हर तरीके से, लेकिन ताक पर रख दिया गया है। और राजनीतिक एजेंडा जो है वो केंद्र सरकार की प्राथमिकताओं पर आ चुका है। लोकतांत्रिक अधिकारों के तहत पहली बार इतिहास में हुआ नागरिकता कानून का हम जिक्र करते हैं। बहुत बड़ा आंदोलन देश भर में चल रहा था और पहली बार हमने ऐसा देखा कि धर्म के आधार पर संविधान से खिलवाड़ करके ये नागरिकता कानून लाया गया। और उस नागरिकता कानून को अगर मैं भारत राजधानी दिल्ली की बात कहूं, किस तरीके से छल और बल के दम पर दिल्ली में एक दंगों में तब्दील कर लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए गए पूरी तरीके से। उनका जो अधिकार बोलने का था, आज़ादी छीन ली गई। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अभी फिर किसानों को लेकर 3 काले कानून। लोकतंत्र में तो चर्चा होनी चाहिए, संसद के अंदर सबकी सर्वसम्मति के साथ सबको शामिल करके जो है कोई भी कानून देश में लाया जाए, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आज की जो सरकार है, 303 से ऊपर सीटें, पूर्ण बहुमत की दूसरी बार की सरकार, उन्हें घमंड अहंकार की वजह से पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे कि उन्होंने सब चीजों को अब ताक पर रख दिया है, किसी को सुनने को तैयार नहीं है। अगर आप इस सरकार की नीतियों के विरोध में बोलेंगे तो बहुत आसान है कि आपको देशद्रोही, आतंकी, खालिस्तानी, नक्सली का आपको जो है सर्टिफिकेट थमा दिया जाएगा, क्योंकि आप इस सरकार उसकी नीतियों के खिलाफ है। ये हमने नागरिकता कानून आंदोलन में देखा, ये हमने हाथरस के बलात्कार के केस में देखा कि वहां तक में उसे एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश और 100 करोड़ की फंडिंग तक बताकर, यहाँ पर हमारे पैनल में एक हमारे साथी भी हैं जिनके जो है ऑर्गेनाइजेशन को किस तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई और उनके एक साथी
उस हाथरस में के केस में जेल में भी है, लेकिन अपराधियों को बचाया जाता रहा जो असली दोषी थे। और उसके बाद नागरिकता, इन सब के बाद हमने देखा किसान आंदोलन, क्या मजबूरी थी। 5 जून 2020 तालेबंदी में पूरा देश बंद था, कोई चर्चा नहीं, कोई मीटिंग नहीं। ये मैं नहीं, आरटीआई सूचना के अधिकार कानून में आया सामने कि सरकार ने ये 3 कानून लाने से पहले किसी तरह की किसी किसान संगठन, राजनीतिक दल से कोई चर्चा नहीं की। इसे अध्यादेश के मामले से थोप दिया गया। अब आता है, आप कहते हैं लोकतांत्रिक अधिकार और संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री जी बैठे हैं। ये सरकार पूरे एक संविधान से चुनी गई सरकार है, इसके अधिकार हैं और वो लगातार लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन कर रही है। पार्लियामेंट सत्र बुलाया, चर्चा नहीं होने दी, कहा कोरोना काल है, प्रश्नकाल नहीं होगा, वोटिंग नहीं होगी, और बहुमत के अहंकार के दम पर 3 कृषि कानून लागू कर दिए गए, लागू क्या थोप दिए गए, जिसपे आज पूरा देश का किसान दिल्ली की दहलीज पर 62 दिन से बैठा अपनी कुर्बानियां दे रहा है। उसके बाद शीतकालीन सत्र में सोचा अब चर्चा होगी, लेकिन शीतकालीन सत्र रद्द कर दिया गया। उसके बाद सोचा कि अब बजट सत्र आ रहा है, इसमें क्योंकि फैसले सड़क से नहीं होंगे तो कहां से होंगे, संसद से होंगे, लोकतांत्रिक तरीकों से होंगे, लेकिन आपने वो सारे दरवाजे बंद कर दिए। अभी भी बजट सत्र में चर्चा नहीं होगी, कानून वापस ले लिए जाएंगे, लेकिन हाँ, कानूनों पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने भी लगा दी है, सरकार भी लगाने को तैयार है, लेकिन कानून वापस नहीं लेगी। अहंकार नहीं तो क्या है? किस 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 के दम पर मुझे लगता है लोग आरोप लगाते हैं, और सच्चाई भी है कि ये देश 135 करोड़ का है, पर चला रहे हैं 4 लोग जो गुजरात से आते हैं। एक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरे गृह मंत्री अमित शाह जी, और तीसरे पूंजीपति मित्र अदानी और अंबानी। ये 4 लोग इस देश को चला रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही, अमीर और गरीब की जो खाई है, जो समानता, हमारा संविधान अगर आप पढ़ेंगे तो पहले पन्ने, पहले प्रियम्बल में ही समानता की बात की गई है, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। उसे आप देखेंगे तो अगर मैं अभी ऑक्सफेम की रिपोर्ट देख रही थी, उसमें तालेबंदी में जब पूरी तरह सब बंद था, लोग बेरोजगार हो रहे थे, उनके रोजगार छूट रहे थे, उस समय पर मुकेश अंबानी जो हमारे सबसे बड़े मैं कहूँ पूंजीपति हैं, मित्र हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करीबी हैं, प्रति घंटे 90 करोड़ उनकी आय हो गई है। और इसी भारत देश के अगर किसी मजदूर को उतना कमाना हो तो 10,000 साल लग जाएंगे उसे। ये अमीर गरीब की खाई को भरने आए थे, ये किसानों को न्याय देने आए थे, ये बेटी बचाओ का नारा देकर बेटियों को सुरक्षा देने आए थे, और बलात्कारियों के समर्थन में उतर जाते हैं। ये बेरोजगारी खत्म करके हर साल 2 करोड़ नौकरियों का वायदा करके आए थे। ये पेट्रोल डीजल के दाम खत्म करके आम गृहिणी, आम जन को राहत देने आए थे। लेकिन हो क्या रहा है देश के अंदर? प्राथमिकताएं, राजनीतिक एजेंडा। तो मैं आप सबसे कहूंगी, एक विचार है, विचारधारा, संघ की विचारधारा। आज जो इनको था कि जब जय श्री राम के नारे लगते हैं, किसी को कोई आपत्ति, सत्ता में बैठे हुए किसी को कोई आपत्ति नहीं होती, उस पर ये कहा जाता है इसमें आपको क्या आपत्ति? अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और आप उसका विरोध करते हैं तो आप हिंदू विरोधी हैं। लेकिन जब अल्लाह अकबर के नारे लगे तब आपको आपत्ति हुई, क्यों? अब तो 26 जनवरी को लाल किले पर जब खालसा सिख धर्म के झंडे लहराए गए, राज करेगा खालसा के नारे लगाए गए, अब भी इनको आपत्ति है। तो पूछना चाहेंगे शुरुआत किसने की? हमने पश्चिम बंगाल में देखा, सरकारी कार्यक्रम था 23 जनवरी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के जन्मदिन पर सरकारी कार्यक्रम में धार्मिक नारे लगे। तो शुरुआत किसने की? तिरंगे झंडे को किसने नागपुर के अपने संघ के मुख्यालय पर 50 वर्षों तक नहीं लहराया था? उसके लिए तिरंगा मायने नहीं रखता था, देश का संविधान उसके लिए मायने नहीं रखता। आज वो लोगों का देश में राज है। ये गांधी के देश में कहते हैं कि गोडसे का राज चल रहा है, क्योंकि गोडसे की विचारधारा इस देश पे राज कर रही है और हावी होगी। और यही आपकी और हम सबकी चुनौती है कि पक्ष एक है लेकिन विपक्ष अनेक हैं, और जो विपक्ष अनेक हैं, जो सेकुलर सोच रख रहा है, वो एक नहीं है, वो अनेक हैं, और उन्हें एक होने की सख्त जरूरत है। आज देश के सामने जो चुनौतियां आ रही हैं उनको देखते हुए बस मैं इसी शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगी।
और उम्मीद करूंगी आपके साथ लाइव मुझे एक बार फिर जुड़ने का अवसर मिलेगा, ताकि जो सवाल हमारे लोकतंत्र में उठ रहे हैं उन सवालों को हम ले सकें और उनके जवाब पूरी कोशिश करें ईमानदारी के साथ दे सकें। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भारी मन से दे रही हूँ, क्योंकि इस 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पे जो नज़ारा भारत की राजधानी दिल्ली में हमने और आपने देखा वो देश को शर्मसार करता है। जय हिंद, जय भारत।